अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन सीखने लगे हैं। इसे मैं नया डिज़ाइन तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये फ़ैशन में बहुत ज़्यादा इन है। तो आइए चलें जी, इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले गले की कटिंग को देखते हैं कि किस तरीके से हमें गला कट करना है। तो मैंने इसे चौड़ाई में 8 इंच लिया है बुकरम को, और लंबाई में मैंने लिया है तकरीबन 7 इंच, क्योंकि मुझे तैयार जो है वो 6 इंच गला चाहिए। अगर आपको 7 इंच तैयार चाहिए गला तो आप 8 इंच का लंबाई में बुकरम लेंगे। इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। ऊपर से मैंने जो है वो 3 इंच का मार्क किया था, और नीचे से मैंने 4 इंच की गले की लंबाई रखी है, क्योंकि मैं वी प्लैकेट भी सेंटर में मार्क करूँगी तो वो फिर बहुत डीप हो जाता है। तो इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और राउंड शेप देने के बाद मैं सेंटर में आधे इंच का जो है वो निशान लगाऊंगी। पहले मैंने 1 इंच पे लगाया था, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा चौड़ा लगने लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा वो चौड़ा कट हो जाएगा वी प्लैकेट जो हम बना रहे हैं। तो फिर मैंने इसे जो है वो आधे इंच में चेंज कर दिया था। तो ये देखिए, मैं आधे इंच पे दोबारा मार्क कर रही हूँ। तो आधे इंच का जो है हमने सेंटर से मार्क करना है, और लंबाई में 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब इन दोनों को आपस में हम मिलाते हुए तिरछा निशान बना लेंगे। तो ये देखिए, आपस में मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा गला रेडी हो गया है। अब बाही की साइड से आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से शेप दे देना है, और गले को हम कट कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत बनता है। आप अगर बाज़ारों का विज़िट करती हैं और घूमती फिरती हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर हम बुटीक की या फिर डिज़ाइनर कुर्तियाँ वगैरह जो बाय करते हैं या ख़रीदते हैं, तो उनमें ज़्यादातर इस तरह के गले बहुत यूज़ किए हुए होते हैं, क्योंकि ये इतना डिसेंट लुक आ रहा होता है और बहुत ही ये पहनने से खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, सेंटर का पीस जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना अभी से ही। इसे हम आयरन करते वक्त साथ रखेंगे। वजह ये है कि देखें, ये अगर हम साथ रखेंगे ना, तो ये बाहर का साइड जो हमारा होता है आउट हो सकता है शेप इसका इस्त्री करते हुए। तो ये पहले आपने सेंटर वाले पीस को इस्त्री करना है, और उसके बाद ये बाहर वाले पीस को रख कर इस तरह से इस्त्री कर लेंगे हम, और फिर सेंटर वाला पीस हम इससे निकाल के साइड पे कर देंगे। फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। सेंटर वाला पीस आपने जो है वो पहले संभाल के रखना है। अब ये देखें, 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं गले की, और मैं गले में ज़ीरो का बुकरम यूज़ करूँगी। देखें, आपको फ़र्क अच्छे से नज़र आ रहा होगा। जो गले में हम बुकरम यूज़ करते हैं वो हार्ड वाली होती है, और जो मैं ज़ीरो की बुकरम यूज़ कर रही हूँ वो सॉफ्ट वाली बुकरम है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। 1.5 इंच की चौड़ी होगी, और एक आप 10 इंच की कह लें, और 12 इंच की, ठीक है। तो आपने ये दोनों साइड से 2-2 पॉइंट का कपड़ा जो है मार्जिन अंदर रखते हुए इस तरह इस्त्री कर लेना है, और देखिए ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो मैंने ये इस्त्री कर ली थी। अब ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ना शेप दिया था, क्योंकि मैंने ये बारीक वाली बुकरम इसमें यूज़ की थी, जो कि टेलर यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग करने पे। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से शेप दे सकते हैं। अगर आप चौड़ी वाली मतलब हार्ड वाली बुकरम यूज़ करेंगे तो फिर आप इसे शेप नहीं दे सकते। तो मैं ये जो है वो लेस को इस तरह से ग्लू स्टिक से लगा लूँगी। आप अगर ग्लू स्टिक से नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी हो जाती है, बहुत फिनिशिंग आ जाती है। हमें एक्स्ट्रा 2 या 3 किस्म की जो है वो सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। तो ये मैं इसे सेट कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने जो है वो सेट कर लेना है, और लेस को जो है आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ आपने इसे लगाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर इस्त्री कर लेनी है। आयरन से ये होता है कि फ़ौरन से ग्लू जो है ना वो गर्म होने के बाद चिपक जाता है। उसके बाद आपकी ये लेस यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अभी देखिए, ये हिल रही है ना, तो मैंने जो है वो रेडी कर ली थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने दोनों पट्टियों पर लगा ली थी। अब ये बुकरम देखें, मैंने जो है वो कपड़े पे पेस्ट कर लिया था, और साइड का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरह से हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जिस तरीके से जो मेथड होता है गले का, वही हमने कट्स लगाने हैं। जहाँ जहाँ पर हमने, ये देखें, इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इससे भी बहुत आसानी हो जाती है। ये भी मैं जो है वो ग्लू से ही लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई छोड़कर सिलाई लगा सकते हैं। ग्लू से थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है, और थोड़ी आसानी ये रहती है कि बहुत ज़्यादा सिलाई गले में जो अंदर की साइड पे भी ना बहुत ज़्यादा सिलाइयों का फिर यूज़ नहीं होता।
बहुत नीटनेस के साथ अंदर वाला हिस्सा भी रेडी हो जाता है। तो ये देखें मैंने इस तरीके से पहले इसे चिपका लिया था और फिर उसके बाद मैंने वो पट्टियाँ भी रेडी की थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में मैंने ये ग्लू भी लगाकर गला भी रेडी कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत हौसला और बहुत हिम्मत मिलती है अगर आप इस तरीके से हमारी वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं या फिर हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। तो ये देखें सेंटर मार्जिन हमने शर्ट का जो है वो बना लेना है, सेंटर पे मार्क कर लेना है। आप आयरन की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो आयरन की मदद से करने के बाद इस पर एक निशान यूँ दिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सेंटर आपने मार्क लाजमी करना है, सेंटर मार्क से बहुत ईजी हो जाता है आपको डिज़ाइनिंग जो है वो, आपकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, ये सेंटर पे आपने अपना पेस्ट किया हुआ गला रख देना है और फिर इस तरीके से सिर्फ वी पे आपने सिलाई लगानी है। सेंटर में आपने लंबाई पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से, और वी पे सिलाई लगानी है, राउंड हमने सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखें मैं आपको करीब से भी करके दिखा दूँगी। ये देखें मैंने लंबाई में एक सिलाई लगाई है, रफ़ वाली जिसे कहते हैं, और ये साइड पे बस सेंटर में मैंने वी पे सिलाई लगाई है, पूरा गले पे गोल सिलाई नहीं लगाई। तो अब हम इस तरीके से इसे सेट करेंगे। ये मैं भी आपको सेट करके सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं आपको सिलाई करके भी बताऊँगी। तो ये जो निशान आ रहा है हमने जो चौक से मार्क किया था, ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो ये देखें इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और ये गुम तरीके से इतनी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा गला, यकीन करें। बैक साइड पे भी इसकी इतनी फिनिशिंग आती है, फ्रंट साइड से तो ये खूबसूरत लग ही रहा होता है, बैक साइड से भी बहुत फिनिशिंग के साथ ये स्टिच होता है। ये पट्टी मैंने बहुत लंबी कट कर ली थी, वेस्ट तक ही ये पट्टी रहती है तो अच्छी लगती है, तो मुझे ना बाद में ये बहुत ज़्यादा लंबी फ़ील हुई, मैंने इसे एक्स्ट्रा भी कट कर ली थी मज़ीद। तो आप भी इसे वेस्ट के साइज़ के हिसाब से ही रखिएगा, जहाँ तक आपकी वेस्ट आती है वहीं तक ये पट्टी खूबसूरत लगती है। बहुत ज़्यादा नीचे तक फिर ये थोड़ा सा इसका शेप आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने नहीं रखनी। तो चलिए जी अब हम आ गए हैं मशीन पर, तो अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो मैंने एक पट्टी देखें ये अंदर की तरफ रख ली है। अब आपने देखें ये जो वी का कट आ रहा है ना, वी का ये जो कट आ रहा है, ये जो मैं बता रही हूँ, तो आपने 1 इंच ऊपर से पट्टी शुरू करनी है। 1 इंच आपने ऊपर से ये पट्टी रखनी है और कपड़ा सारा आपने ये साइड पे बुकरम का कर देना है, बिल्कुल सिलाई इस तरीके से बिठा कर। अब आपने ख़्याल ये रखना है कि गले वाले कपड़े पे जो है बिल्कुल भी सिलाई ना आए, सिर्फ पट्टी के ऊपर सिलाई है। बिल्कुल पट्टी के किनारे से हमने सिलाई शुरू करनी है और बिल्कुल किनारे से लाते लाते। अब अगर आपको डिज़ाइनिंग में अपनी खूबसूरती लानी हो तो बस आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि आपने डिज़ाइनिंग के बिल्कुल कॉर्नर्स पे सिलाई करनी होती है। इधर उधर अगर सिलाई थोड़ी सी भी आगे पीछे होती है तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए सेंटर मार्क मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल इस पट्टी के सेंटर में आ रहा है। ये देखिए ये लाइन जो लगी हुई है ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में आएगी। तो ये हम बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे और फिर इसे राउंड घुमाते हुए हम इस पट्टी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह की डिज़ाइनिंग होती तो पुरानी है, लेकिन कुछ डिज़ाइनिंग्स ऐसी होती हैं जो हर दफ़ा पहनने पे या फिर सिलाई करने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इसका प्यारा लुक आ रहा होता है। अब देखिए मैंने इसमें जो पट्टी का कलर है वो भी सेम ही फैब्रिक का लिया है जो शर्ट का है, मैंने अलग से ट्राउज़र का फैब्रिक नहीं लिया। वो यूँ कि अक्सर हम जो ब्रांडेड के कपड़े भी पहनते हैं या बुटीक से जो हम कुर्तियाँ ख़रीदते हैं इतनी महंगी महंगी, उनमें भी फैब्रिक सेम यूज़ हुआ होता है पट्टियों पर, और वो इतना डिसेंट लुक आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा हर जगह पे हमें बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लेस का ही इतना कमाल आ गया है कि बस आपने एक डिफरेंट कलर की लेस यूज़ कर ली तो उसी से खूबसूरती आ गई है। तो ये देखें मैंने इस पट्टी को भी थोड़ा ऊपर से करके लगाया है। अब यहाँ पे आपने ये ख़्याल रखना है कि ये जो इसकी नोक है ना वी वाली, ये देखें ये पॉइंट जो है इसको बिल्कुल मिलाते हुए आपने लगाना है कि ये पॉइंट ज़रा सा भी एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए इससे, वरना जब हम गले को अंदर की तरफ पलटेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी।
और सामने से ही एक डिज़ाइन जो है ना आउट हो रहा होगा और बुरा लगेगा बहुत। तो आपने इस पॉइंट का ज़रूर ख़याल रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें डिज़ाइनिंग करते हुए ना इन चीज़ों का ख़याल रखना पड़ता है। तो ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट अब इसी पट्टी के ऊपर लेते हुए जाना है और नीचे से ये देखें जहाँ तक कि वो नीचे वाली लेस आ रही है तो ये साइड वाली लेस को मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी, बिल्कुल उस साइज़ के बराबर कर देना है और फिर यहाँ से मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी ताकि नीचे से भी फिनिशिंग आ जाए। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, जब लेस मैंने कट की थी तो ज़ाहिर है वो फिर जो हमने चिपकाई थी वो सारी बाहर आ गई थी, ग्लू भी किसी काम का नहीं रहा था। तो यहाँ पे फिर ना बहुत अच्छे तरीके से कपड़े को आपने अंदर डालना है क्योंकि लेस जो है वो हमारी निकल चुकी थी। अब मैंने लेस को भी सेट किया है, साथ साथ मैंने ये पिन की मदद से कपड़ा भी बहुत अच्छे से अंदर डाला है कि ये ना हो हम सिलाई लगा लें और बाद में लेस भी बाहर आ जाए और कपड़ा भी बाहर की तरफ दिखने लगे। तो ये ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमने डिज़ाइनिंग में ख़याल रखना होता है। तो आप भी इसको बिल्कुल ख़याल रखते हुए स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल किनारे से इसे सिलाई कर लिया है और उसका जो फ़ाइनल लुक होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही इजी। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है कि अलग अलग आप प्लैकेट जो है वो कट करें फ्रंट से और फिर उसके बाद आप जो है वो इसको शेप दें। अब ये देखें गले पे हमने इस तरीके से राउंड शेप में जो हमने नहीं लगाया था गला, तो अब हम ये इस तरीके से बिठा लेंगे गले को और राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे पूरी। तो बस इतना सा ही इसमें काम था और ये हमारा गला जो है वो लग के तैयार हो गया है। बस फिर हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था वो कट करना है और कट करने के बाद इसे अंदर की साइड पे पलट के तुरपाई करनी है। तो ये देखिए मैं कट करने लगी हूँ। कट करते हुए आपने ये ख़याल रखना है कि सिलाई आपकी गले की साइड पे जो कॉर्नर्स पे आपने लगाई हुई है वो बिल्कुल भी कट ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल सिलाई के साथ हम कट करेंगे, 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए, लेकिन सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। इससे आपकी मेहनत पूरी ज़ाया हो जाएगी और 1 या 2 धुलाई के बाद जब आप कपड़े को वॉश करेंगे तो आपका गला खुलने लग जाएगा। जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। जो नए देखने वाले हैं उनके लिए आसानी रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ये देखिए मैंने हाथ की मदद से ही अभी इसे सीधा कर लिया है। बिल्कुल अभी इस पर आयरन भी नहीं की, इस्त्री किए बिना भी ये इतना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। ये देखें कितनी खूबसूरती आ रही है। बस अभी मैंने तुरपाई वगैरह नहीं की, फ़ाइनल लुक मैं आपको इसी तरह दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जब आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कपड़ों के तो फिर आप उसमें ये शर्ट का फ़ाइनल लुक देखिएगा। तो ये गला देखें कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। वी जो इसका सेंटर का है वो कितनी सफाई के साथ गुम सिलाई से रेडी हुआ है। और तो चलें जी, इस फाइनल लुक के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।